हनीमून बनाने गया था। पूरी दुनिया 21वीं सदी में, साल के 21वीं सदी के पहले ही दिन 1 जनवरी को उम्मीद करी थी इस साल हम अच्छा करेंगे, ये लोग विमान हाईजैक कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आपने जिस कंधार का जिक्र आप कर रहे थे, चूंकि मैं लंबे समय से क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, इस देश में क्राइम किया, मैंने कवर किया है, मुझे बताइए कि जो जिहाद ये लोग करते हैं, जो कुछ नौजवान तबका भटक जाता है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सर हम इन लोग को क्या बताएं, हम कहते हैं भैया पढ़ाई उड़ाई कर लो, तुम पढ़ाई कर लोगे खुद ही कहीं सेटल हो जाओगे। हमसे कोई कहे ना कि जाके कहीं बम फोड़ दीजिए, फोड़ देंगे। आपको कोई कहेगा बम फोड़, नहीं फोड़ेंगे। लेकिन क्या कीजिएगा जब एजुकेशन ही नहीं मिलेगा तो आपको, देखिए जब इंसान के पास एजुकेशन कम रहता है तो उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आप बाहुबली मूवी देखिए, शिवकामी देवी को बेचारा महेंद्र बाहुबली पर इतना गुस्सा था कि उसका पूरा खानदान उजाड़ दी, लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि हमारा गुस्सा नाजायज था। और क्या कहा जाता है, गुस्सा हराम है, लेकिन आपको क्या दिखता है, केवल शराब हराम है, केवल डांस हराम है, गुस्सा हराम नहीं है। चूंकि देखिए मैं इसलिए आपको राष्ट्रवाद में लगातार बातचीत कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा आपके फॉलोअर्स हैं और एक आप यूथ आइकॉन भी हैं, चूंकि आप एक अच्छी सोच के मालिक हैं और राष्ट्रवाद में राष्ट्रहित की बात करना बेहद जरूरी है। जो हमारे नौजवान तबका है वो किसी भी मजहब से हो, जो पढ़ लिख नहीं पाता, उसकी सोच इतनी गंदी क्यों हो जाती है? चूंकि आप एक टीचर भी हैं और लोगों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझते भी हैं। देखिए सर, हम आपको क्या बताते हैं, इंसान को बिलीव करना चाहिए। जैसे हम क्या कहते हैं, इस्लाम पे बिलीव करिए, लेकिन आंख बंद करके हर मुसलमान पे आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप कहिए, आप नमाज पढ़िए, हम नहीं मना करते, रोजा रहिए, हम खुद रखते हैं, हम कैसे मना कर सकते हैं किसी इंसान को। लेकिन हम बदनाम क्यों हो गए? क्योंकि हमारा खाना और मेरे स्टाफ का खाना एक साथ बनता है। सावन में वो लोग चिकन मटन नहीं खाते तो हम भी छोड़ देते हैं, नवरात्रि में वो भी नहीं खाते तो हम भी छोड़ देते हैं। तो क्या हम गुनहगार हो गए? बेचारा वो उसी में खुश है कि खान सर मेरी कितनी इज्जत करते हैं, हम छोड़ देते हैं, जबकि हम नॉन वेजिटेरियन है। मतलब इन द सेंस। लेकिन खान साहब जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, चलो हमें तो आदत है लोगों के गुस्से को झेलने की, तमाम तरह की, अगर आपको इस तरह की धमकियां या फतवे वतवे आ गए, उसका क्या करेंगे आप? सर देखेंगे, क्या दिक्कत है। सर कितना दिन जिए थे भगत सिंह? अच्छा, कितना दिन जिए थे? तो अभी कोई फतवा वतवा मिला कि नहीं मिला आपको? हमको सर नहीं मिला, और वो लोग भी, हमको नहीं लगता है जो भी समझेगा। एक्चुअली ये ट्रेंड इस पे हुआ ही नहीं था। ये ट्रेंड कब हुआ था रिपोर्टर खान सर, ये बहुत पहले जब हमने कंगना रनौत को लेके वीडियो बना दिया था, तो उस समय कुछ ही दिन बाद उनका ट्विटर डिलीट हो गया, ये हो गया। अब ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्होंने भी ट्रेंड नहीं कराया है, कहीं कहीं से ट्रेंड हुआ है, ये खुद फंस गए हैं बेचारे। इन लोग का भी कॉल आ रहा है कि सर गलती से हम लोग को पता नहीं चला कौन ट्रेंड करा दिया। तो क्या ये सोची समझी साजिश थी या अचानक यूं ही खान साहब फेमस हो गए? अरे सर, हमको ना फेमस होने का शौक है ना कुछ है। हमें फेमस होने का शौक रहता, हम अपना गांव बताते, अपने पिताजी का नाम बताते कि मेरे पिताजी शान से घूमते, हम अपना नाम बताते शान से। हमें केवल शौक है मेरा देश आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और ये पता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने 2 लाख लोगों ने अपनी शहादत दी। सोच, लाखों लोग, आप उनका नाम नहीं जानते हैं। वार मेमोरियल में जाइए दिल्ली में, कितने हमारे फौजी शहीद हुए, क्या आप नाम जानते हैं? नहीं। हम चाहते हैं कि गुमनामी होके अपना नाम, हमारे नाम क्या करेंगे, हमारे देश का नाम होना चाहिए। तभी आपने इतनी देर में अपना नाम मुझे बताया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके का आपको ऊपर एलिगेशन लगा, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुए, ट्रोल हुए, कम से कम आप इस चीज को तो एंजॉय कर रहे होंगे बैठ के बेडरूम में कि भैया चलो। हमारे पास, आपको बताते हैं, नेशनल चैनल। अच्छा, कितने फॉलोअर्स बढ़ गए होंगे आपके? सर हमारे पास 2 दिन में 96,000 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, 96,000 केवल इस ट्रोलिंग के वजह से। तो हम थैंक्स कहते हैं भैया, तुम लोग ऐसा ट्रोल डेली कर दो। तो ये तो आपको और बिजनेस भी बढ़ गया और आप देश की सेवा भी कर लेंगे। एंजॉय कर रहे हैं ना इस टाइम को? बताइए ना कि एक दिन में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, 96,000 लड़कों ने एडमिशन ले लिया। मैं हिंदुस्तान के दर्शकों को बता दूं, ये खान सर हैं, लगातार मैं से बातचीत कर रहा हूं। सोचिए कि सोशल मीडिया 2 धारी तलवार है, अगर इधर जाएगी तो नुकसान होगा, इधर जाएगी तो फायदा होगा। और इसका फायदा यही है कि खान साहब जिस तरीके से ट्रोल हुए, 96,000 स्टूडेंट्स इनकी कोचिंग सेंटर में आ गए। आप सोचिए, ये निगेटिव का पब्लिसिटी भी हो गई आपकी। सर देखिए, हम क्या बोलते हैं, खुदा अंधा नहीं है, वो देख रहा है कि ये जानते हैं कि खान सर ठीक आदमी है, उनको पता है, ये सबको नहीं पता है। हाँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि राष्ट्रवाद जैसे ही मैं खत्म करूंगा, शो का टाइम चूंकि अब खत्म होने के कगार पर है, तब तक तो आपके 1 लाख एडमिशन और भी हो जाएंगे। सर हमको तो खुशी है ना सर कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चलिए, कम से कम मैंने इतनी देर से आपके बारे में बता रहा हूं, राष्ट्रवाद के बारे में भी आप कुछ कह दीजिए।
सर देखिए, राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहे, सबको यही कहते हैं यार, एक बहुत पूरी खानदान हमारी जी अपने परिवार के लिए। कम से कम खानदान का एक आदमी समर्पित कर दो जो देश के लिए जिंदा रहे। अपने परिवार से हम हैं, हम इस देश के लिए हो चुके हैं। हर इंसान को कहते हैं कि अगर हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के 260 करोड़ हाथ एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हम हिंदुस्तानियों को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम लोग का हाथ काटा जाएगा तो हम क्या करेंगे? खान सर, आप तो बिल्कुल भगत सिंह की तरह, अशफाकुल्ला खान साहब की तरह, आप तो बिल्कुल एकदम क्रांतिकारी के तौर पर बातचीत कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये जज्बा अगर पूरे देश के नौजवानों में हो जाए तो मेरा देश बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। आप मेरे स्टूडेंट से कभी मिलिएगा, उनसे बात कीजिएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको देखिएगा, उनको उनके बाद में जो राष्ट्रवाद, जो देशभक्ति है, जो कुछ कर गुजरने की क्षमता है, आप देखिएगा तो बड़ा खुश होइएगा। कि और हमें भी लगता है आने वाले 10 साल बाद जब ये बच्चे जाएंगे तो बहुत नाम रोशन करेंगे इस देश का। बिल्कुल, मेरा वादा रहा, जब भी मैं पटना आऊंगा आपके इंस्टीट्यूट में जरूर आऊंगा, आपसे भी मुलाकात करूंगा, जरूर आइए, आपके बच्चों से ही मुलाकात करूंगा। अच्छा, राष्ट्रवाद के बारे में आप क्या कहेंगे? चूंकि आप टीचर हैं और बड़े मशहूर हैं आप, राष्ट्रवाद के बारे में आपकी क्या राय है? हम क्या कहें, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इंसान क्या करेगा इस दिल को? एक जानवर भी होता है ना सर, तो उसको अपने खूंटा से प्यार होता है। आप उसको कहीं छोड़ दीजिए, शाम को आ जाता है। उस तरह हमें होना चाहिए और रहता भी है, ऐसा नहीं है सर। देखिए हुआ क्या इसमें ना कि एक दो लोग गंदे विचारधारा के थे, उन्होंने ट्रोल किया, सब ट्रोल करने लगे सर। अभी सब पछता रहे हैं, भाई गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। चलिए, एक मेरा सवाल और है, जाते जाते एक दो सवाल और पूछ लेता हूं मैं, कि जब कुछ कट्टरपंथी लोग आपका इस तमाम चीजों का विरोध करते हैं, उसको लेकर आप किस तरीके से सोचते हैं? क्या परेशान होते हैं या उसको एंजॉय करते हैं?